सोचिए, आप रोज उठते हैं, आंखें खुलती है, लेकिन दिल में पहला सवाल यही गूंजता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या आपकी सुबह सिर्फ एक रूटीन है या आपके जीवन में कोई पर्पस भी है जो आपको रोशनी देता है, जो हर कदम को मायने देता है? अगर आपके पास जीने की कोई वजह नहीं तो लंबी उम्र भी बोझ बन जाएगी। क्या आपकी जिंदगी बस वक्त काटने तक सीमित रह गई है और आपके छोटे छोटे काम, क्या वह सिर्फ टाइम पास है या वह आपके अंदर छुपी इकिगाई को जगाते हैं? सोचिए, आप अपने बीते हुए दर्द, अपने डिसअपॉइंटमेंट को अब भी अपने अंदर रोक के रखे हुए हैं या उन्हें छोड़कर आज में पूरी तरह जीना सीख लिया है? क्या आपकी हैप्पीनेस और हेल्थ किसी जादुई फार्मूले में छुपा हुआ है या वह रोज की छोटे आदतों, माइंडफुल चॉइसेस और अवेयरनेस में छुपा हुआ है? क्या आप अपने पैशन, अपने रिलेशनशिप और अपने रिचुअल में पूरी तरह प्रेजेंट हैं या सिर्फ रूटीन के चक्र में फंसे हुए हैं, बिना महसूस किए, बिना जिए? लाइफ बहुत छोटी है। क्या आप इसे स्ट्रेस, बिटरनेस और रिग्रेट में बर्बाद करना चाहते हैं या हर चीजों को छोड़कर फ्रीडम, जॉय और सचमुच जीना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में इकिगाई बुक के बारे में बात करेंगे, जो हमें बताती है कि कैसे हर सुबह आप नींद से उठते हैं, आंखें खुलती है, लेकिन दिल में पहला सवाल यही गूंजता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? कुछ लोग पैसे के लिए उठते हैं, कुछ जिम्मेदारियों के लिए, लेकिन जापान के लोग कहते हैं हर इंसान के पास एक छुपा हुआ खजाना होता है। उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई मतलब वह वजह जिनकी वजह से आपकी सुबह मायने रखती है, वह मकसद जो आपके दिल को धड़काता है और आपके दिन को रोशन बना देता है। जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर दुनिया के सबसे लंबा और खुशहाल लोग जीवन बिताते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को वहां अपना इकिगाई पाता है। कोई बगीचे में फूल उगाता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई गीत बनाता है, लेकिन हर किसी के पास जीने की वजह है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे कारण हो जो आपको सिर्फ खुश नहीं करते बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशन भर देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? इकिगाई यही सिखाती है, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, यह है एक मकसद के साथ जीना। क्योंकि जब आपके पास रीजन नहीं होते तो मुश्किलें बढ़ जाती है। असली राज यही है, इकिगाई किसी किताब या नक्शे में नहीं मिलता, यह आपके अंदर छुपा हुआ है, आपकी पैशन में, आपकी स्किल में और हर छोटे से छोटे काम में, जिसे करके आप समय का एहसास भूल जाते हैं। सोचिए, दुनिया में एक ऐसा जगह है जहां लोग 100 साल तक जीते हैं और सिर्फ जीते नहीं बल्कि मुस्कुराते भी है, नाचते भी है, गाते भी है और मजे भी करते हैं। इस जगह का नाम है ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप। वहाँ के बुजुर्ग हर सुबह सूरज के साथ उठते हैं, बगीचे में पौधे लगाते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं और शाम को गीत गाने होती है। कोई महंगी गाड़ियाँ नहीं, कोई महंगी ट्रिप नहीं, कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं, सिर्फ छोटी छोटी आदतें और उनका दिन पूरी तरह खुशहाल बन जाता है। उनकी ताकत उनके खाने में है, हल्का भोजन, सीजनेबल और ताजा भोजन उनके सेहत, उनके रिश्ते बना देते हैं। हल्की फुल्की एक्टिविटीज जैसे गार्डनिंग, वॉकिंग या सिर्फ बैठकर हंसना। सोचिए, हम बड़े बड़े शॉर्टकट ढूंढते हैं, सप्लीमेंट, जिम मेंबरशिप, एक्सपेंसिव डाइट, लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं
लंबी उम्र का रहस्य किसी फॉर्मूले में नहीं, बल्कि छोटी छोटी सिंपल आदतों में है। क्योंकि हैप्पीनेस और हेल्थ एक दिन में नहीं बनते, यह बनते हैं रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से। हर दिन थोड़ा हिलना डुलना, थोड़ा हंसना, थोड़ा काम करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना और थोड़ा लोगों के साथ कनेक्टिव होना। असली मैसेज यही है, आपको 100 साल जीने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, आपको चाहिए अवेयरनेस कि आपकी आज की छोटी आदतें ही कल की लंबी और खुशहाल जिंदगी बनाती है। सोचिए, आप एक कैंप में कैद हैं, आपके सामने सिर्फ मौत और निराशा है, लेकिन फिर भी कोई इंसान वहां भी जीने का कारण ढूंढ लेता है। यह कहानी है विक्टर फ्रैंकलिन की, जिन्हें नाजी कैंप में कैद कर लिया गया था। चारों तरफ मौत, भूख और बेबसी थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने देखा जो लोग जी रहे हैं वह सिर्फ शरीर से मजबूत नहीं, बल्कि उनके पास जीने का रीजन था। कोई अपने बच्चों से सिर्फ मिलने का सपना देख रहा था, कोई अपनी अधूरी किताब पूरी करना चाहता था और कोई सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि इंसान की आत्मा किसी जेल में कैद नहीं हो सकती। यहीं से जन्म हुआ लोगोथेरेपी का, एक ऐसी थेरेपी जो कहती है लाइफ का मतलब प्लेजर या पावर नहीं है, बल्कि पर्पस है। इकिगाई कहता है हर इंसान के पास एक कारण है जीने का, उठने का, मेहनत करने का। वह कारण आपका काम हो सकता है, आपका परिवार, आपकी कला या सिर्फ किसी और की मदद करना। फ्रैंकलिन ने कैंप में सिखाया मीनिंग गिव योर लाइफ, और ओकिनावा ने दुनिया को दिखाया इकिगाई गिव्स यू जॉय। सुबह आंख तो खुलती है, लेकिन क्या सच में हम जी रहे हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे या दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाने के पीछे। लेकिन जब रात को तकिए पर सिर रखते हैं तो दिल के अंदर एक सवाल गूंजता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं अगर तुम्हें अपने जीने का कारण नहीं मिला तो लंबी उम्र भी बोझ बन जाती है। पर्पस कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी वह आपके बच्चों को मुस्कुराते देखना होता है, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना और कभी बस अपनी कला, अपनी हुनर दुनिया तक पहुंचाना। वैज्ञानिकों ने पाया जिन्हें अपनी लाइफ में क्लियर पर्पस मिलता है, उनका दिमाग तनाव से जल्दी उभरता है, उनका शरीर तेजी से हील करता है और उनकी जिंदगी औसतन लंबी होती है। क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों जी रहा है तो हर दिन उसे ताकत देता है। पर्पस ढूंढना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बस अपने आप से पूछो वह कौन सा काम है जिसे करके मैं वक्त का हिसाब भूल जाता हूँ? वह कौन सी चीज है जिसे करने के बाद दिल से संतोष मिलता है? यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारा इकिगाई है। सोचिए, 90 साल की उम्र में भी खेत जोतते हुए किसान, 95 में पहाड़ों पर चढ़ने वाले बुजुर्ग और 100 पार करके भी अपने बगीचों से सब्जियां उगाते लोग। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत है ओकिनावा जापान की, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 प्लस उम्र वाले लोग रहते हैं। इन बुजुर्गों को देखकर लगता ही नहीं कि यह बुजुर्ग है। उनके चेहरे पर झुर्रियां जरूर है, लेकिन आंखों में वह चमक है जो एक जवान इंसान में भी नहीं मिलता। राज क्या है? उनका खाना सिंपल और हल्का, उनकी आदतें स्लो और माइंडफुल, और सबसे अहम उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव। वह अकेले नहीं जीते, बल्कि मिलकर हंसते हैं, बोलते हैं, छोटे छोटे रिचुअल निभाते हैं, जीते हैं। साइंस भी कहती है लॉन्गेविटी सिर्फ जीन्स का खेल नहीं,
70% हमारी लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस पर निर्भर करती है। यानी अगर आप जानबूझकर अपनी लाइफ को बैलेंस में रखें तो आप भी उन मास्टर ऑफ लॉन्गेविटी की तरफ अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। और यही हमें सिखाता है ओकिनावा के लोगों से कि कैसे जिंदगी लंबी चाहिए, स्पेन नहीं रिदम चाहिए। हर दिन धीरे धीरे लेकिन सुकून और पर्पस के साथ जीना चाहिए, क्योंकि याद रखो उम्र गिनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सोचिए, दुनिया के सबसे लंबे जीने वाले लोग न महंगे जिम जाते हैं, न प्रोटीन पावर खाते हैं और न ही कोई लग्जरी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, फिर भी 100 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं। राज क्या है? राज है उनका खाना, सिंपल, लोकल और नेचर से जुड़ना। ओकिनावा जापान के लोग रोज खाते हैं शकरकंद, हरी पत्ती सब्जियां, समुद्री शैवाल और टूफुल, मांस और चावल, हफ्ते में बस थोड़ा मात्रा में। यानी असली सुपर फूड वह है जो आपके खेत, बगीचे और नेचर से सीधा आता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है इन लोगों का प्रोटीन साइज। ओकिनावा में एक प्रिंसिपल है, हरा हार्ची बू, मतलब सिर्फ 80% ही पेट भरा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाना उम्र घटाता है। यानी लॉन्गेविटी का फॉर्मूला यह है, ईट लेस, ईट नेचुरल, ईट टुगेदर। क्योंकि असली तंदुरुस्ती प्लेट में नहीं, हैबिट में होता है। सोचिए, क्या लंबी उम्र का राज सिर्फ दवाइयों और जिम में छुपा है, या फिर उन छोटे छोटे जेंटल मूवमेंट में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 7 हमें बताता है कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग जैसे ओकिनावा जापान के बुजुर्ग कभी घंटों जिम नहीं जाते, वे हेवी वर्कआउट नहीं करते। उनका सीक्रेट है हल्की लेकिन लगातार मूवमेंट। सुबह बगीचे में पौधों को पानी देना, जमीन पर बैठना और उठना, धीमे धीमे चलना, टी चाय की तरह ग्रेसफुल मूवमेंट करना, ये सब न सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल रखते हैं बल्कि माइंड और सोल को भी बैलेंस कर देते हैं। सोचिए, जब आप रोज हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका शरीर आपको पेन से बचाता है। जब आप चलने का हैबिट डालते हैं तो दिल मजबूत रहता है। जब आप हर दिन छोटे छोटे काम एक्टिव होकर करते हैं तो लेजीनेस दूर रहती है। इकिगाई सिखाता है कि लाइफ इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। हेवी वर्कआउट कई बार इंजरी दे सकता है, लेकिन हल्की और जेंटल एक्टिविटीज आपको उम्र भर चलने की ताकत देता है। जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हम एक्सरसाइज करने नहीं जाते, हम बस नेचुरली एक्टिव रहते हैं। वह खेतों में काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दोस्तों से मिलने पैदल जाते हैं। उनकी मूवमेंट स्लो है, सिंपल है, लेकिन वही उन्हें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी देता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे जेंटल मूवमेंट जोड़ पाएंगे या फिर जिंदगी को सिर्फ बैठकर गुजारेंगे? सोचिए, जिंदगी में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी टूटते रिश्ते, कभी खोई उम्मीदें, कभी फेलियर्स, लेकिन दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग इसे डिफरेंटली देखते हैं। उनकी फिलॉसफी का नाम है वेवी सेवी ब्यूटी इन परफेक्शन, जॉय इज सिंपलिसिटी। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हम अपनी कमियों से डरते नहीं, उन्हें अपनाते हैं। कभी कोई टूट फूट हो, कोई ब्रेकलेस हो, कोई चैलेंज आए, वह इसे नेचुरली मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिलियंस यानी मुश्किल में भी डरते नहीं, यही लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है। जब आप हर सेटबैक को लर्निंग में बदल देते हैं और पेन में ग्रोथ ढूंढते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है, हार्ट
स्ट्रॉन्ग रहता है और माइंड शांत रहता है। वे भी सभी हमें सिखाता है कि परफेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन पर्पसफुल होना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस और लॉन्गेविटी सिर्फ मटेरियल और परफेक्शन में नहीं मिलती बल्कि एक्सेप्टेंस, पेशेंस और ग्रेटिट्यूड में छुपा होता है। सोचिए, अगर आप अपनी फ्लॉस को गले लगाए और हर छोटा पल, हर इम्पैक्टफुल मोमेंट को चीयर करें, तो क्या आप अपनी जिंदगी भी लंबी, मीनिंगफुल और खुशहाल नहीं बना पाएंगे? लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट रिलियंस एंड फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। सोचिए, आप किसी पुराने दर्द, किसी पिछली गलतियां या किसी खोए हुए रिश्ते को अपने दिल में लेकर चलते हैं। हर कदम पर उसे महसूस करना, क्या यह जिंदगी है या सिर्फ खुद को जकड़े रहना? इकिगाई हमें सिखाता है लेट गो इज एन आर्ट। यह एक तरह की आर्ट होती है। छोड़ना मतलब कमजोर होना नहीं बल्कि समझदारी और इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग हर छोटे कठिन बात को हाथ से छोड़ देते हैं, न कोई बिटरनेस और न ही रिग्रेट। वे कहते हैं, जब आप बीते हुए समय को छोड़ देते हैं, आप अपने आज और कल में जीने लगते हैं। साइंस भी कहता है, नेगेटिविटी इमोशन हमारी हेल्थ को कमजोर कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इम्यूनिटी गिराता है और माइंड को रेस्टलेस बना देता है। लेकिन जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं तो अंदर की एनर्जी वापस आ जाती है, मन शांत होता है, बॉडी हेल्दी रहता है और रिलेशनशिप साफ और मीनिंगफुल बनता है। सोचिए, अगर आप हर गलती और हर दुख को छोड़ दे तो आप क्या पा सकते हैं? खुशियाँ, फ्रीडम और इकिगाई का असली आनंद। लाइफ इज टू शॉर्ट टू होल्ड। सोचिए, सुबह सूरज की पहली किरण आपके कमरे में पड़ती है, आप उठते हैं और दिल में बस एक सवाल गूंजता है, आज मैं क्यों जी रहा हूँ? इकिगाई हमें यही सिखाता है, पर्पस सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, यह वह रोशनी है जो हर दिन आपको राह दिखाती है, हर कदम में मीनिंग भर देता है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग भी इसी रूल पर चलते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हर सुबह उठो और सोचो, आज मैं किस कारण के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं अपने काम, अपने रिश्ते, अपने छोटे छोटे रिचुअल में पूरी तरह प्रेजेंट हूँ? पर्पस को रोज जीना यानी छोटे छोटे आदतों में इंजॉय ढूंढना होता है, अपने पैशन को नर्चरिंग करना और दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी फैलाना, यही तो है इकिगाई। सोचिए, अगर आप हर दिन रूटीन में फंस जाते हैं, लंबी उम्र तो हो सकती है लेकिन जीवन मीनिंगफुल नहीं बन सकता। लेकिन जब आप पर्पस के साथ उड़ते हैं, हर कदम, हर बात, हर पल में इकिगाई को फील करते हैं, तो हर सुबह नई एनर्जी, न्यू होप और इनर सेटिस्फेक्शन आता है। यही है इकिगाई का असली सीक्रेट।